हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन जून 2018 का है। ये जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि द बार चार्ट शो नंबर ऑफ सीट्स ऑन बाई 4 पॉलिटिकल पार्टीज ए बी सी एंड डी। क्या है इसमें? एक बार चार्ट है। ये बार चार्ट है, ये बार चार्ट गलत है, ये बार चार्ट है। ओके, जिसमें ए बी सी डी, ओके, और ये 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 10 का डिफरेंट ये है। ओके, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। ओके, तो ये बार जो है, फर्स्ट बार कहाँ से गया है? ये 150 से गया है। और ये जो है यहाँ पे जो है, ये बार जो कलर किया गया है यहाँ से यहाँ तक, वो विन जो उन्होंने जीता है वो है। और ये जो खाली है, ये विदाउट बार का, तो वो क्या है? विदाउट कलर का वो लॉस्ट है, मतलब इतना सेट से वो हार गया है। ठीक, ओके। ठीक, तो यहाँ इसमें देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक, तो क्या है? व्हिच क्या है? द बार चार्ट शोज, ये बार चार्ट जो है, ये बार चार्ट, ओके, तो क्या दिखाता है? नंबर ऑफ सीट्स, ये नंबर ऑफ सीट्स बताता है ऑन बाय 4 पॉलिटिकल पार्टी, जो जीता गया है 4 पॉलिटिकल पार्टीज ए बी सी एंड डी। ओके, व्हिच पार्टी वॉन द लार्जेस्ट प्रोपोर्शंस ऑफ सीट इट कॉन्टेस्टेड, मतलब कौन सा पार्टी जो है लार्जेस्ट प्रोपोर्शन का मतलब था कौन सा, इसका रेशियो निकालने बोल रहा गया है। ओके, ठीक, इसका परसेंटेज, ओके, ऑफ सीट्स इट कॉन्टेस्टेड। ठीक, जो लड़ा जो है उसका लार्जेस्ट, उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी में जो है, पॉलिटिकल पार्टीज ए बी सी एंड डी, विच पार्टी वॉन द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स इट कॉन्टेस्टेड। ओके, लार्जेस्ट कौन सा पार्टी लाया है, तो उसका हमें रेशियो निकालना है। ओके, ठीक, तो इसमें क्या है? ए बी सी डी ए की बने। ओके, ठीक, तो ये बार चार्ट जो है, इसी के अकॉर्डिंग हमें रेशियो निकालना है। ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टी कितने हैं? ए बी सी डी। ओके, टोटल पॉलिटिकल पार्टी कितने? 4 है। ठीक, नंबर ऑफ सीट्स वॉन, कितने नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने जीता है। ठीक, और टोटल सीट कितना है उसका हमें रेशियो निकालना है। ओके, यही करना है हमें। तो नंबर ऑफ सीट्स ऑन, पहले ए में देखते हैं। ए में जो है, यहाँ से देखते हैं, ये जो है यहाँ पे बोल दिया है कि ये जो कलर वाले कितना सीट जीता है वो दिखा रहा है। ओके, और टोटल सीट ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल है। ओके, ठीक, तो यहाँ से ये जो है ये 100 पे है। ओके, तो उन्होंने नंबर ऑफ सीट्स कितना जीता है? 100 जीता है। ओके, 100 है। ओके, टोटल सीट यानी कि यहाँ से ये पूरा, ये क्या है? टोटल सीट है। ठीक, तो टोटल सीट कितना है? 150, इतना सीट है टोटल सीट। ठीक, ओके, उसमें उन्होंने 100 जीता था और टोटल सीट 150 था। ओके, अब बी में क्या है? टोटल सीट बी में जो है वो 70 है। उन्होंने जो जीता है वो 50 और 60 के बीच में है। तो उन्होंने 55 क्या सीट जीता है। ओके, और 70, टोटल 70 सीट है। ठीक, और ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी में नंबर ऑफ सीट्स वन कितना है? टोटल सीट 100 है। ओके, टोटल सीट जो है वो 100 है, और उसमें जो उन्होंने सीट जीता है कितना है? 70 है। हाँ, उन्होंने नंबर ऑफ सीट्स वन कितना किया? 70 किया है। ओके, ठीक, अब डी में क्या है? डी में जो टोटल सीट है डी है वो 40 है, और जो वन किया है वो क्या है? 20 है। ओके, ठीक, अब क्या है? इसमें इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या होता है?
टोटल नंबर ऑफ सीट्स बाय टोटल सीट, ओके, इंटू 100 का रेशियो करना है, ठीक। तो नंबर ऑफ सीट्स कितना है, कितना वन किया है उन्होंने 100, और टोटल कितना है 150 इंटू 100, क्योंकि इसका रेशियो निकालना है हमें, ठीक। तो ये आ जाएगा 66.66%, ओके। यहाँ पे भी टोटल कितना है 70 है, और कितना उन्होंने जीता है 55, ठीक। तो 55/70 इंटू 100, तो ये अप्रॉक्सीमेट वो 79% हो जाएगा, ओके। अब ऑप्शन सी में क्या है 70/100, टोटल 100 है, 70/100 इंटू 100, ओके। तो ये 70% आ जाएगा, ठीक। अब ऑप्शन डी में क्या है, सॉरी ऑप्शन मतलब डी में क्या है, ये डी पार्टी में क्या है, क्या इसमें टोटल सीट्स 40 है और जो उन्होंने जीता है वो 20 है, ओके। तो 20/40 इंटू 100 क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा, ठीक। तो इसमें उन्होंने क्या है बोला था उनका रेशियो निकालना, तो हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया, ठीक। अब उन्होंने क्या कहा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हिच पार्टी वॉन द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, उनका जो परसेंटेज है वो लार्जेस्ट ऑफ सीट, कौन सबसे ज़्यादा सीट लाया है, ओके। तो सबसे ज़्यादा सीट जो लाए हैं वो क्या ऑप्शन बी है, सो पार्टी बी जो पार्टी है उन्होंने सबसे ज़्यादा सीट, वो अप्रॉक्सीमेटेड 79 है, ओके, ठीक। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ओके, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है दिसंबर 2016 का है। इसमें क्या है 25, इसमें क्या बोलता है कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शोन, ओके। टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए और बी का यहाँ पे दिया गया है। डिस्टेंस ये है डिस्टेंस एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये टाइम का है। इसमें ये जो है ए है और ये बी है, ठीक। इफ़ द एक्सिस आर इंटरचेंज, अगर इस एक्सिस को अगर इंटरचेंज कर दें, ठीक, जैसे डिस्टेंस यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस यहाँ पे है और टाइम यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसको जब इंटरचेंज करेंगे जैसे तो ये सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। ए यहाँ पे है तो ए ऊपर चले जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, ओके। डिस्टेंस ऊपर इधर आ जाएगा, टाइम यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो बोला गया है कि इफ़ द एक्सिस आर इंटरचेंज देन द सेम इंफॉर्मेशन इज शोन बाई, ओके। तो कौन सेम इंफॉर्मेशन दिखाता है, कौन सा फिगर, ठीक। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन ए में क्या है डिस्टेंस टाइम ए बी, ओके। बी ए, बी में है टाइम डिस्टेंस ए बी, ओके। सी में है टाइम डिस्टेंस ए बी, ओके। डी में है टाइम डिस्टेंस बी ए, ओके। तो ऑब्वियसली बात हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। पहले गिवन में क्या था, गिवन में था टाइम डिस्टेंस था, इधर टाइम था, ओके। ये गिवन था, ओके। ये ए है और ये बी है, ओके। इसका इंटरचेंज किया गया है तो सेम इंफॉर्मेशन दे वो कौन सा है, ठीक। तो इंटरचेंज जब करेंगे तो ये टाइम, ये डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, टाइम यहाँ पे आ जाएगा, तो सब जगह टाइम डिस्टेंस यहाँ है, टाइम यहाँ, डिस्टेंस यहाँ पे, टाइम यहाँ, डिस्टेंस, यानी कि टाइम और डिस्टेंस जो है दोनों सेम है, मतलब ठीक है। क्योंकि जब इंटरचेंज हो रहा है तो बेसी वाला टाइम यहाँ पे आएगा, टाइम डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, टाइम यहाँ पे आएगा, ओके। अब क्या देखना है कि जैसे हम इसको जैसे इसको घुमाएंगे ठीक, ये एक्सिस जब यहाँ आ जाएगा, ये एक्सिस यहाँ आ जाएगा, तो ए और बी दोनों ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, और ये यहाँ पे क्या है जैसे, तो ये जो है, ये जो एरो है, ये जो है, ये क्या है, ये ए से बड़ा है, ये बड़ा है, ये जो है ना बड़ा है, ओके। और ये छोटा है, ओके, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी छोटा है, बी ऑब्वियसली बात, बी यहाँ पे आएगा, ए बी यहाँ पे आएगा और ए ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो है ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इस पर तो चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ए ऊपर जाएगा, नीचे बी नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं होगा ना कि ये छोटा हो जाएगा, ओके। ये जो रे है ये क्या हो जाएगा, छोटा तो नहीं होगा,
ये एरो। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला कि ये इस तरह से बन रहा है, ऑब्वियस बात है ये भी इस तरह से तो बनेगा नहीं इंटरचेंज जब करेंगे। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि बी जब इसको इंटरचेंज करें तो टाइम यहाँ आया, डिस्टेंस यहाँ पे, ए यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आएगा। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है सेम इन्फॉर्मेशन ये दिखाता है, मतलब जो इंटरचेंज करता है तो ये बताता है। ओके ठीक, और बी में भी नहीं होगा, बी क्या है छोटा, बी वही है बट ये जो एरो है वो छोटा हो गया, ए बड़ा हो गया। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ओके, बाकी सारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके ठीक, अब इसको दिखाते हैं, ये दिसंबर 2019 का है। ओके, इसमें क्या है कि इन अ सर्टेन साइफर लैंग्वेज BIKE इज कोड्स एज YFHB। इसका जो कोड है इसको किस कोड से लिखते हैं, BIKE को YFHB, NCAR को इसका कोड क्या है ZXO। ओके, देन इसका जो, तो इसका हमें निकालना है, इसका जो है SCOOTER, ये जो है इसका कैन बी कोड्स एज। ओके ठीक, तो यहाँ पे क्या है, क्या जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ना, अक्सर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ABCD, ये जो है ABCDEF इसको लिख लीजिएगा। ओके, इससे आसानी होगा कोई भी चीज़ निकालने के लिए, मतलब इतना कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिख देंगे तो कंफ्यूज होने की जो चांस होती है वो बहुत कम होती है। ओके ठीक, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गिवन है BIKE और इसका कोड, इसको इस कोड में लिखा है YFHB। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, और CRA जो है ZXO में लिखा गया, तो इसका क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे B जो है, यहाँ पे B, ठीक, तो Y यहाँ पे B को Y लिखा है। ठीक, तो B जो है, B को 1 A 2 पीछे लिया गया है। ओके, जब BAZY, ओके, तो उसका जब 2 पीछे जाएंगे तो जो लेटर होता है, यानी कि 1 2, वो तीसरा जो लेटर होता है वो हो जाता है। ठीक, जैसे 3 पीछे गए, 3 लेटर पीछे गए तो क्या हो गया, Y आ गया। ठीक, अब I की जगह, I के भी 3 लेटर पीछे जाएंगे तो क्या आ जाए, F है, तो यहाँ पे F आ रहा है। ठीक, K का अगर 3 लेटर पीछे जाएंगे तो JHH आ रहा है, तो H आ रहा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ ठीक, और F का जब जाएंगे, E का जब जाएंगे तो वो B आ रहा है। ठीक, यानी कि हमें 3 लेटर पीछे जाना है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें भी वही है, 3 लेटर हमें पीछे जाना है तो Z आ रहा है। A में जब 3 लेटर है तो 1 2 3 X आ रहा है। R में जब जाना है तो F यहाँ O आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों का पैटर्न क्या है, सेम। दोनों का पैटर्न क्या है कि हमें 3 लेटर पीछे जाना है। ओके, तो यहाँ पे भी वही पैटर्न फॉलो करेगा, इसका पैटर्न 3 लेटर पीछे, इसका भी 3 लेटर पीछे, तो ये भी यहाँ पे वही पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, S जो है, S का 3 लेटर पीछे जाना है तो यहाँ पे P आ रहा है। ओके, यहाँ से क्या करना है कि ऑप्शन को देख करके, जैसे P आ गया, ओके 3 लेटर पीछे आ गया तो P आ गया, तो यहाँ से ये ऑप्शन A और D जो है वो डिस्कार्ड हो रहा है। ओके, तो हमें इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। ठीक, अब क्या है कि P, ओके 3 लेटर जब जा रहे हैं तो P आ रहा है। ठीक, उसी तरह अगर इतना नहीं निकालना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि R को फिर 3 लेटर पीछे ले लेते हैं, तो यहाँ पे O आ रहा है तो O आ जाएगा। तो O किस में है, O इसमें नहीं है, O इसमें है, तो ऑब्वियसली बात है ये B नहीं होगा, C होगा। ओके, ऐसे पूरा भी निकाल सकते हैं, अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ओके, इतना सारा सबका निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे और पीछे का कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरा निकाल लेंगे, कुछ एक लेटर चेंज होता है, बाकी सारे सेम होते हैं, तो इस केस में क्या करना है, वो सारी निकालना होगा आपको। ठीक, ओके ठीक, तो उस टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आगे और पीछे निकाले तो उसी से डिस्कार्ड हो रहे हैं। ओके ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अब इसको जब देखते हैं, दिसंबर ये 2018 का है। इसमें इफ SELDOON मीन्स इसका मतलब क्या है, NOODLES। ओके, देन व्हाट डज SPUOS मीन। ओके, जब इसका मीन ये है तो इसका मतलब SPUOS का क्या होगा, ठीक। तो इसमें क्या है, अगर देखेंगे इसको तो SELDOON को जस्ट उल्टा लिख दिया है, कुछ नहीं किया है। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो N आगे पीछे लास्ट में है तो उसे आगे ला लिया, OOD बस इसको उलाट करके लिख दिया है, कुछ नहीं किया, ठीक। उसी तरह अगर इसको जब बस यूँ लिख दिया है जैसे NOODLES, तो इसको क्या लिख सकते हैं, SOUPS। तो ये यहाँ कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ओके, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है।